पता चाहोगा उनकी तकरीर से। ठीक है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतैन फिद दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन व मौलाना मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व अब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जिलानी अल-बगदादी अला जद्दी नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम व अब्निहिल करीम सैयदना व शेखना व मौलाना सैयद शाह यासूब अली अल-क़ादरी अल-हसन वल हुसैनी मद्दजिल्लाहुल अली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नी लगफ़्फ़ारु लिमन ताबा व मन आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इहतदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम नहनु अला मिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब तमाम हजरात बावाज़ बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अहले बैत वसल्लम। मुअज्जज़ सामीन किराम और हाजिरान मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस नूरानी महफिल पाक पर हम तमाम हजरात की हाज़िरी लगी है और इस बजमा महफिल में हम तमाम हजरात शिरकत फरमा चुके हैं। इसी वजह से परवरदिगार आलम की हम तमाम हजरात मिलकर शुक्रिया अदा करें, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले अतहार के ऊपर दुरूद सलाम नाजिल हो। हम सब मिलकर कहे अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे गुफ्तगू के कबल हम सब के आका व मौला सैयदना सैयद शाह यासूब अली अल-क़ादरी अल-हसन वल हुसैनी मद्दजिल्लाहुल अली के नूरानी कदम पर सजदा व सलाम अर्ज करता हूँ और इस अशआर के साथ अपना गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ।
खुशबू जिसमें ना आए वो कागज़ का फूल है। खुशबू जिसमें ना आए वो कागज़ का फूल है। हुब्बे अली के बगैर इबादत फजूल है। खुशबू जिसमें ना आए वो कागज़ का फूल है। हुब्बे अली के बगैर इबादत फजूल है। मिलेगी जन्नत अली के बगैर है भूल है। मिलेगी जन्नत अली के बगैर है भूल है। सुना है लोगों ने ये साफ कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, मरेगा काबे में फिर भी दोजक में जाएगा। मरेगा काबे में फिर भी दोजक में जाएगा। मुअज्जज़ सामीन किराम, आज हम तमाम हजरात सैयदना सैयद सार हसन अली अल क़ादरी अल हसन वल हुसैनी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम के उर्स पाक पर हाजिर हुए हैं, जो कुतुबे बारी पाक के नाम से मशहूर व मारूफ है। मेरा गुफ्तगू का उन्वान है कि आज दौरे फितन में हिदायत कैसे पाए और हिदायत पाने के बाद हिदायत पर कैसे कायम रहे। मेरा गुफ्तगू का उन्वान ये है कि ये आज जो दौरे फितन है, जो फितने का दौर चल रहा है, इस दौर में हम तमाम मुसलमान हैं। जो कलमा गो है नबी का वो तमाम मुसलमान है। जो कलमा गो है नबी का वो तमाम क्या है, ज़रा बात कीजिए, मुसलमान है। तो हर मुसलमान क्या हिदायत पर है? हर मुसलमान क्या हिदायत पर है? नबी पाक का कलमा पढ़ लेना ही क्या हिदायत पर है? ईमान ले आए नबी पाक पर तो क्या हिदायत पर है? अमल सालिहा अंजाम दिए, क्या हम हिदायत पर है? तमाम फ़र्ज जब परवरदिगार आलम अपने बंदों पर फ़र्ज किया है, क्या वो तमाम फ़र्ज अदा करने पर हम हिदायत पर है? उन्वान यही है कि हम हिदायत कैसे पाए और हिदायत पर कैसे कायम रहे। क्योंकि हिदायत पाने के बाद भी कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। हिदायत पाने के बाद भी कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। तो हिदायत पाना और है और हिदायत पाकर कायम रहना और है। जो कायम रहा उसी को हर से मिला, जो कायम रहा उसी को हर से मिलेगा। और जो हिदायत पाने के बाद गुमराह हो गया वो ना घाट का रहेगा। एक मुहावरा है, ना जन्नत में जा सकेगा ना ईमान उसका कामिल होगा, क्योंकि वो गुमराहत की हालत में मरेगा, इंतकाल करेगा। तो परवरदिगार आलम इस आयत करीम पाक में इरशाद फरमाता है, व इन्नी लगफ़्फ़रु लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इहतदा, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उसे जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छा काम किया फिर हिदायत पर रहा। यानी इस आयत करीमा पर भी परवरदिगार आलम फरमाता है, क्या फरमाता है? हिदायत पर रहा, यानी हिदायत पर कायम रहा। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम 3 बात का जिक्र किया। कितनी? 3 बात का। पहला बात कि परवरदिगार आलम बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, गुनाहों को बख्शने वाला कौन है? परवरदिगार आलम। खुद परवरदिगार आलम फरमाता है क्या? व इन्नी लगफ़्फ़र लिमन ताबा व आमना आमिला सालिहन, कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उसे, किसको? जिसने तौबा किया। खुदा फरमा रहा है मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ, किसे? जिसने तौबा किया, व आमना, और जिसने ईमान लाया।
व आमिला स्वालिहान, और स्वाले काम किया, अच्छा काम किया। उसके बाद सुम्मा इह्तदा, फिर हिदायत पर रहा, हिदायत पर रहा, सिर्फ ईमान ले आया, अच्छा काम किया, अमल सालिहा किया नहीं, तौबा किया नहीं, तौबा करने, ईमान लाने के बाद, तौबा करने के बाद, अमल सालिहा करने के बाद हिदायत पर रहेगा तो खुदा बख्शेगा। खुदा कब बख्शेगा? सुम्मा इह्तदा, अगर हिदायत पर रहा, ईमान लाने के बाद, तौबा करने के बाद, अच्छा काम साले काम करने के बाद अगर हिदायत पर रहा, तब खुदा बख्शने वाला है। खुदा बख्शेगा किसको? जो हिदायत पर रहेगा। तो ये सूरह तोहा की आयत नंबर 82 पर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया। इस आयत पाक की तफसीर में बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के मुफस्सिर मुहद्दिस रकम दर्ज किए है कि इमाम हाकिम मुस्कानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 377 एवं 376 पर, इमाम जलालुद्दीन सुयती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर से सफ़ा नंबर 321, अबू नईम इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह मा नज़ला मिनल कुरान फ़ी अली सफ़ा नंबर 143 पर, और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन किराम इस आयत के जमान में तफसीर फरमाया है। क्या? अन जबीर अन अबी जाफ़र फ़ी क़ौलिही व इन्नी लगफ़्फ़रु लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इह्तदा क़ाला। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत जाबीर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कौन है? जिनका ये इमाम है, कितने? 6 नंबर इमाम है, और ये औलाद अली है, रसूल पाक के औलाद पाक है, रसूल पाक के शहजादे हैं। और इनका कुंडा का नियाज भी होता है 22 रजब को, 22 रजब को कुंडा का नियाज होता है। और ये कौन है? हम जिनके फ़िक़्ह मानते हैं, किनके? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, जिनके फ़िक़्ह के मुताबिक हम चलते हैं, ये उनके उस्ताद है, उनके उस्ताद है, जिनके बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मैं इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का 2 साल गुलामी ना करता तो मैं अबू हनीफा हलाक हो जाता, मैं अबू हनीफा हलाक हो जाता। उस इमाम का कौल है, वो इमाम इस आयत की तफसीर कर रहे हैं। क्या? क़ाला इला उलायतून अहलल बैती, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब परवरदिगार आलम जो इस आयत करीमा फरमाया, क्या? बेशक मैं बख्शने वाला हूँ, किसको? जो तौबा किया और ईमान लाया और आमल सालिहा किया और हिदायत पर रहा। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हिदायत पर वो रहेगा। क़ाला इला उलायतून अहल बैती, वो हिदायत पर वो कायम रहेगा जिसने हमारे अहले बैत की विलायत को तस्दीक किया। नारे हैदरी, या नारे हैदरी, नारे हैदरी। यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम क्या फरमाए? इला वलायतून अहलल बैत, यानी वो शख्स हिदायत पर रहेगा जो हमारे विलायत को तस्दीक करेगा। किसकी? अहले बैत अलैहिस्सलाम के, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का विलायत जो तस्दीक किया, इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम का विलायत जो तस्दीक किया, इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का जो विलायत तस्दीक किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का विलायत पाक जो तस्दीक किया, इमाम हुजूर गौसुल आजम पाक का जो विलायत तस्दीक किया, सैयदना सैयसा रोशन अली अल क़ादरी अल हसनी वल हुसैनी मद्ददिल्लाहु अलैहिस्सलातु व तस्लीम पाक का जो कुतुब बारी पाक के नाम से मशहूर है, जिनके मजार पाक है, जिनके मजार अक़दस इस सरजमीन रोशनगंज पर है, जिसके उर्स पाक पर आप आए हैं, उनकी विलायत जो तस्दीक किया वो हिदायत पर रहेगा, वो हिदायत पर रहेगा। सिर्फ वही नहीं, तमाम अहले बैत उनके औलाद पाक जो मौजूदा सज्जादा नसीन गद्दी नसीन हुजूर पाक है, सैयदना सैयद यासूब अली अल क़ादरी,
मद्दजिल्लाहु अलैहि, उनकी विलायत जो जो तस्दीक करेगा वो हिदायत पाक पर, हिदायत पर रहेगा। और जो जो उनकी विलायत को तस्दीक ना किया, उनकी विलायत को ना माना, वो गुमराह होकर मरेगा। वो क्या होकर? गुमराह होकर। इनका विलायत मानना, इनका विलायत को तस्दीक करना दिल से क्या है? खुदा का फरमान है, खुदा का फरमान है। ईमान लाने के बाद, ईमान लाने के बाद, तौबा करने के बाद, आमल सालिहा करने के बाद अगर हिदायत पर कायम रहना है तो इनके विलायत को मानना पड़ेगा। किसके? इनके विलायत को, जिनके उर्स पाक पर आए हैं, इनके औलादे पाक को, इनकी औलादे पाक जो मौजूदा गद्दी नसीन, सज्जादा नसीन हुजूर पाक है, सैयदना सैयद यासूब अली अल कादरी अल हसनी अल बगदादी मद्दजिल्लाहु अलैहि। उसके बाद देखिए फिर इस आयत जमन में फिर फरमाते हैं हजरत अबी ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कौन है? ये सहाबी रसूल है। कौन है? सहाबी रसूल और इमाम अली अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। वो फरमाते हैं अन अबी ज़र फ़ी क़ौलिल्लाहु तआला व इन्नी लगफ़रुल आयातु। इस आयत के जमन में फरमाते क़ौला लिमन आमना बिमा जआ बिही मुहम्मदिन, के जो ईमान लाया किस पर? जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। वअद्दियल फ़राइज़, और जिसने फ़राइज़ अदा किया, यानी पंजेगाना नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, हज किया, जो मालिक के नसाब है हज किया, ज़कात दिया, ज़कात अदा किया, यानी जो फ़र्ज़ उस पर परवरदिगार आलम ने आयद किया है, जो फ़र्ज़ अदा करेगा। उसके बाद फरमाते हैं सुम्मा इहतदा, फिर हिदायत पर रहा तो कह रहे कहला तदा लिला हुब्बि आलु मुहम्मदिन, हिदायत पर वो रहेगा जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत रहेगा। किसके दिल में? कौन हिदायत पर रहेगा? इमाम हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क्या? क़ौला इहतदा इला हुब्बि आलु मुहम्मदी, हिदायत पर वो रहेगा जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत रहेगा। आले मोहम्मद कौन है? रसूल पाक के औलाद पाक कौन है? हुजूर मौला अली अलैहिस्सलाम है। उनके औलाद पाक आले मोहम्मद इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम है। फिर आले मोहम्मद कौन है? इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम है। फिर आले मोहम्मद कौन है? इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम है। इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। इस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक इस नस्ल में। फिर इसके तरफ हसानी ख़ानदान पाक पर आले मोहम्मद कौन है? हसानी हुसैनी ख़ानदान पाक पर आले मोहम्मद हज़रत अब्दुल्ला मुसन्ना अलैहिस्सलाम है। हुजूर गौसुल आजम पाक अलैहिस्सलाम है, जिनके उर्स पाक पर आए हैं सैयदना सैयद सा रोशन अली अल कादरी अल हसनी वल हुसैनी अला जद्दी नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, जिनके उस पाक पर आए हैं, मजार अक़दस पर जिनके आए हैं। ये कौन है? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। नबी पाक के औलाद है, नबी पाक के शहजादे है। इनका औलाद पाक कौन है? जो मौजूदा गद्दी नसीन हुजूर पाक है सैयदना सैयद सा यासूब अली अल कादरी अल हसनी वल हुसैनी मद्दजिल्लाहु अलैहि। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हिदायत पर वो रहेगा जिनके दिल में इनकी मोहब्बत रहेगा। जिंदाबाद तो हिदायत पर कौन रहेगा? जिसके दिल में, जिस शख्स के दिल में मोहब्बत रहेगा इनका, जिस शख्स के दिल में विलायत रहेगा इनका, वो किस पर रहेगा? हिदायत पर। सैयदना सैयद रोशन अली अल कादरी अलैहिस्सलाम पाक कहाँ से आए थे? पता है? बगदाद शरीफ से आए थे। बगदाद शरीफ से आए थे। ये किनका औलाद है? रसूल पाक का औलाद है। जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उनका औलाद पाक है। मौला अली अलैहिस्सलाम का औलाद पाक है। हुजूर गौस पाक बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलाम पाक के औलाद पाक है। कहाँ से आए थे? बगदाद से। कौन कौन आए थे?
सैयदना सैयद रोशन अली अल कादरी अलैहिस्सलाम, इनके एक भाई सैयदना सैयद जाकिर अली अल कादरी अलैहिस्सलाम, इनके शहजादे सैयदना तौफील अली अल कादरी अलैहिस्सलाम, इनके शहजादे रजब अली अल कादरी अलैहिस्सलाम आए थे। कहाँ? हिंदुस्तान के बगदाद शरीफ से हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए। कहाँ आए? बर्दमान के मंगलकट पर। उनके बड़े भाई, इनके भाई और इनके शहजादे, इनके बेटे औलाद बर्दमान मंगलकोट, पश्चिम बंगाल के मंगलकोट बर्दमान में मजार पाक है। इनके भाई का नाम क्या है? सैयदना सैयद जाकिर अली अल कादरी अलैहिस्सलाम पाक, जो मशहूर और मारूफ है गौसे सानी पाक के नाम पर। और इनके बेटे सैयदना सैयद तौफील अली अल कादरी अलैहिस्सलाम, उनका भी मजार अक़दस बंगाल में है, बर्दमान मंगलकोट। तो क्यों आए बगदाद छोड़कर इस भारत में सुनसान जहाँ अपना कोई नहीं, क्यों आए? फिर कुतुब बारी पाक रोशन अली अल कादरी अलैहिस्सलाम पाक बर्दमान से पश्चिम बंगाल से बिहार चले आए। क्यों आए? क्योंकि इन लोगों को हुक्म हुआ था, किससे? खुदा ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम हिंदुस्तान जाओ। आप लोग क्यों जाओ? जाकर हिंदुस्तान के लोगों को हिदायत अता करो, हिदायत अता करो। तो हिदायत अता करने सैयदना सैयद रोशन अली अल कादरी अलैहिस्सलाम पाक बिहार चले आए और इनके शहजादे सैयदना सैयद तौफील अली अल कादरी अलैहिस्सलाम पाक और इनके भाई सैयदना सैयद जाकिर अली अल कादरी अलैहिस्सलाम पाक को पश्चिम बंगाल में रख कर आए। क्यों? ये आए बिहार में हिदायत देने, और एक शहजादा पाक को और अपने भाई को बंगाल में रख दिए। क्यों? ताकि बंगाल के लोग उनसे हिदायत अता पाए, उनसे हिदायत ले। तो इन लोगों क्यों आए? हिदायत देने। इनका मोहब्बत ही हिदायत है। अगर हिदायत पर कायम रहना है तो इनसे मोहब्बत करना पड़ेगा। क्यों? अभी हदीस पाक सुनाए आप लोगों को, अभी हदीस पाक सुनाए, तो हिदायत देने के लिए आए। उसके बाद परवरदिगार आलम और एक आयत पाक में फरमाते हैं, सूरा आले इमरान की आयत नंबर 103 पर, क्या? वतअसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रका, क्या? और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रका मत डालो। परवरदिगार आलम हुक्म देता है, किसको? तमाम इंसान को हुक्म दे रहा है, तमाम इंसान को हुक्म दे रहा है। यहाँ ना लफ्ज़ मुसलमान आया है, ना लफ्ज़ मोमिन आया है, ना लफ्ज़ ईमानदार आया है, ना लफ्ज़ मुसलमान आया है। परवरदिगार आलम एकदम पूरा मुतलकन हुक्म इरशाद फरमाया, क्या? वतअसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रका, के तुम लोग अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामो। किसको? अल्लाह कह रहा है मेरा रस्सी, जो मेरा रस्सी है उसको तुम लोग मजबूती से थामे रखो। वला तफर्रका, और आपस में तफर्रका मत डालो, इख्तिलाफ मत करो, इख्तिलाफ मत करो, और खुदा के रस्सी को मजबूती से थाम लो। परवरदिगार आलम हुक्म दे रहे। तो ये रस्सी कौन है? ये रस्सी है खुदा का रस्सी। सवाल होता है, परवरदिगार आलम जब फरमाया कि मेरे रस्सी को थामे रखो मजबूती से, तो रस्सी कौन है? जानना पड़ेगा। जानना हम पर क्या है? वाजिब है, फर्ज है, जानना पड़ेगा, क्योंकि परवरदिगार आलम का हुक्म है, इरशाद है। ना जाने तो हिदायत पर ना रहेंगे, ईमान ना रहेगा। तो इस आयत की जमन में इमाम सालबी तफसीर कश्फ वल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 163, और इमाम जलालुद्दीन सुयूती तफसीर दुर्र मंसूर में, इमाम तबरानी तफसीरुल कबीर में, इमाम अल्लामा आलूसी रूहुल बयान में, रूहुल मानी में, तकरीबन 20 किताब पर इस आयत पाक की तफसीर की है। मुफस्सिरीन किराम क्या फरमाते हैं? अनिल इमाम जाफर इब्न मुहम्मदीन, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़ाला नहलु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ाला वातिसुमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रका
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम अहले बैती अल्लाह के वो रस्सी है जिसको मजबूती से थामने का हुक्म खुदा ने अता किया। क्या? खुदा का रस्सी हमें, जिसे खुदा ने थामने का हुक्म दिया। हम अहले बैत है। कौन कौन? मौला अली है। कौन? खुदा का रस्सी मौला अली है, इमाम हसन पाक है, इमाम हुसैन पाक है, जिनके उर्स से पाक पर आए हैं कुतुबे बारी पाक, ये भी खुदा का रस्सी है। कौन है? खुदा के रस्सी। इनके औलाद पाक, इनके जान नसीन पाक सैयदना सैयद यासूब अली अल कादरी अल हसन वल हुसैनी मद्दजिल्लाहुल अली, कौन है? खुदा के रस्सी है। खुदा का रस्सी है। इस रस्सी को पकड़ने के लिए खुदा ने हुक्म दिया। क्या? इस पर और भी बहुत सारे मशहूर हदीस दलालत करती है। देखिए नबी पाक का साफ कौल, साफ फरमान है। नबी पाक आज से 1400 साल पहले फरमा चुके। क्यों? कि इस तरह हिदायत पाने के बाद हिदायत पर कायम रहेगा। यानी मैं मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या हुआ? हिदायत किससे मिलेगा? ये बता दिए। हिदायत किससे मिलेगा ये बताइए। क्यों? सुम्मा ही सदा हिदायत पाया, हिदायत पर रहा। कौन रहा? जिसके दिल में मोहब्बत आले मोहम्मद है, मोहब्बत आले मोहम्मद है और उनकी विलायत की तस्दीक है, वो हिदायत पर रहा, हिदायत पाया। तो अब हिदायत पर कायम कैसे रहेगा? हिदायत तो पा लिए, चूँकि कुछ लोग हिदायत पाने के बाद भी गुमराह होते हैं, गुमराह हो जाते हैं, होते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं। अभी सोशल मीडिया के दौर आप देख रहे हैं किस तरह एक्स मुस्लिम का फितना चल रहा है। तो हिदायत पाने के बाद गुमराह। तो अब हिदायत पर कायम कैसे रहना है वो फरमा दिए रसूल पाक 1400 साल पहले। देखिए इस हदीस को इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह किताब मनाकिब अनिर रसूल बाब फी मनाकिब अहलल बैत नबी पर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 662 हदीस नंबर 3786 और इमाम तबरानी मौजमुल औसात जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 89 और इमाम तबरानी फिल मुजमुल कबीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 66 और इमाम इब्ने कसीर फी तफसीरुल कुरानुल अजीम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 114 पर और बहुत सारी किताब पर है। क्या फरमाते हैं? अरे तिरमिजी शरीफ वो कौन सा किताब है? जो किताब तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे पर पढ़ाया जाता है। कौन किताब है? तिरमिजी शरीफ वो किताब है तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मौलवी पढ़ता है हर मदरसा में, चाहे देवबंदी का मदरसा हो, तबलीग जमात का मदरसा हो, जमाती इस्लामी का मदरसा हो, बरेलवी का मदरसा हो, जिसका भी मदरसा हो, तमाम मदरसे पर एक किताब पढ़ाया जाता है। और एक किताब का नाम लिए तफसीर इब्ने कसीर, ये सऊदी अरब के मदरसे में पढ़ाया जाता है। तफसीर इब्ने कसीर कहाँ पढ़ाया जाता है? मदरसा में, सऊदी अरब के मदरसे में। यानी तफसीर इब्ने कसीर सऊदी अरब के लोग ना पढ़े तो मौलवी नहीं, और बंगाल के लोग, हिंदुस्तान के लोग अगर तिरमिजी शरीफ ना पढ़े तो वो मौलवी नहीं। मौलवी पूरा पढ़ा नहीं, आधा छोड़ कर मौलवी बन गया है, आधा पढ़ के मौलवी बन गया, पूरा पढ़ा नहीं है। तो उस किताब में क्या फरमाते हैं? अन जबीर इब्ने अब्दुल्ला, हजरत जबीर इब्ने अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं क़ौला समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु, हजरत जबीर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? याकुल, वो कहते थे या अय्युहन्नास, है इंसान, है लोगो। किसको? रसूल पाक जब फरमा रहे, जो सहाबा इकराम थे, जो सहाबा इकराम, हमसे ज़्यादा मुसलमान ईमानदार, पक्का ईमानदार कौन थे? सहाबा इकराम। उसके बाद हम कहना हमसे ज़्यादा, क्योंकि वो रसूल पाक को देखे, रसूल पाक पर हाथ पर ईमान लाए, मगर रसूल पाक उन लोगों को कह रहे हैं, उनके माध्यम से, उनके जरिए से तमाम उम्मत मुसलमान को कह रहे हैं। हुकुम इरशाद फरमाएगा या अय्युहन्नास, है लोगो, है मेरे साहब, है मेरे सहाबी, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु, है मेरे साहब, है मेरे सहाबी, है लोगो,
मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। क्या? दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। माइन आखस तुम भी, अगर तुम उन्हें मजबूती से थाम लो। थाम लो मतलब मजबूती से पकड़ लो। ऐसे पकड़े हुए हैं ना, दामन पकड़ते हैं। बैत होने के टाइम रसूल जब गद्दी नसीन हुजूर पाक, बड़े हुजूर पाक बैत किए, मुरीद बनाए, तब रस्सी दिए थे ना, तो रस्सी को क्या मजबूती से थामे थे? थामे थे, उसको क्या पकड़े थे। तो जैसे हम पकड़े तो रसूल पाक कह रहे मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उन दो चीज़ों को मजबूती से थाम लिए, मजबूती से पकड़ लिए, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम हरगिज गुमराह ना होगे। क्या हो गए? लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम हरगिज गुमराह ना होगे। तो उसके बाद क्या? किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत, और वो दो चीजें है, एक अल्लाह का किताब, दूसरा मेरा इतरत और अहले बैत। क्या दिए? दो चीजें छोड़े गए। क्यों? ताकि उम्मत गुमराह ना हो। अगर मजबूती से थामे क्या होगा? लन तदिल्लु बादी, रसूल पाक के बाद गुमराह ना होंगे। यानी वो ऐसा चीज, दो चीजें, क्या? किताब और अल्लाह, अहले बैत रसूल, कुरान पाक और अल्लाह के अहले रसूल का अहले बैत पाक, ये दो चीजें को थाम के रखने से रसूल पाक कह रहे लन तदिल्लु बादी, हरगिज जो गुमराह ना होगा। किसको कह रहे? सहाबी को, असहाब को। यानी वो दो चीजें ना मजबूती से थामे रखने से सहाबी भी गुमराह हो सकता है। सहाबी भी गुमराह हो सकता है। जो रसूल पाक के साथ थे वो भी गुमराह हो सकते हैं। तो अगर हम ना थामे रखे तो क्या होगा? तो उसके बाद देखें क्या हुआ? लन तदिल्लु बादी, हमारे बाद हरगिज गुमराह ना हो गए। एक अल्लाह के किताब, दूसरा मेरे अहले बैत और इतरत है। उसके बाद दूसरे हदीस देखिए, और भी साफ फरमा रहे रसूल पाक। ये भी हदीस तिरमिजी शरीफ पर है, इमाम तबरानी मुजम्मुल औसात, मुजम्मुल कबीर, बहुत सारे किताब पर है, मैं वक्त बचा रहा हूँ। अन जबीर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल रवाइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जातिही यौम अरफात व हुवा अला नक़ातिल क़ुस्वाई यक्तुबु फसमीतुहु यक़ूलु। हज़रत जबीर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुआ सुना। कब? जब रसूल पाक अपने ज़िंदगी के आखिरी हज किए, अपने ज़िंदगी के आखिरी हज किए, अरफा के दिन। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कह रहे हैं, अरफा के रोज़ मैंने रसूल पाक को अपने उठनी, कस्वा नाम, रसूल पाक का उठनी का नाम क्या था? कस्वा। तो उस उठनी पर रसूल पाक खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। उस उठनी पर यक्तुबु, उस उठनी पर उठ कर रसूल पाक खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, वाज कर रहे थे। किसके बीच? असहाब के बीच। अपने ज़िंदगी के आखिरी हज पर मक्का शरीफ में, काबा शरीफ में खिताब कर रहे थे, वाज कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। तो उस तकरीर में कहते हैं फसमीतु, मैंने रसूल पाक को फरमाते हुए सुना अपने कानों से। याकुल, वो फरमाते थे, या अय्युहन्नास, हे लोगो, इन्नी कद तरक्तु फीकुम, हे लोगो, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। माइन आखस तुम भी, अगर तुम उसे मजबूती से थाम लो। क्या कर लो? मजबूती से थाम लो। लन तदिल्लु बादी, हमारे बाद हरगिज गुमराह ना हो गए। किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत, और वो चीज़ मैं अल्लाह की किताब और मेरा अहले बैत है, मेरे अहले बैत है। और खुदा परवरदिगार आलम ने मुझसे वादा किया है, कब तक? ये जुदा ना हो गए। क्या? ला यतफर्रका हत्ता यारिद अलैयल हौज, जब तक हरगिज जुदा ना होगा। कब तक? जब तक ना ये दोनों मेरे से हौज पर आके मिले। कहाँ पर? हौज पर। हौज कहाँ है? हौजे कौसर पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम में जो दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरा अहले बैत, अगर तुम उसे मजबूती से थाम लो तो गुमराह ना हो गए। तो कुरान और अहले बैत कौन है? अहले बैत कौन है? अहले बैत
नबी पाक के औलाद पाक है, मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत है, इमाम हसन पाक अहले बैत है, इमाम हुसैन पाक अहले बैत है, जिनके उर्स पाक पर आए हो सैयदना सैयद रोशन अली अल कादरी अल हसन वल हुसैनी बल बगदादी अलैहिस्सलातो तस्लीम व पाक, ये भी अहले बैत पाक है। और इनके सज्जादा नसील हुजूर पाक, बड़े हुजूर पाक सैयदना सैयद शाह याकूब अली अल कादरी अल हसन वल हुसैनी बगदादी मददिल्लाहु अलैहि, ये कौन है? ये भी अहले बैत पाक है। तो रसूल पाक ने फरमाया जो मौजूदा गद्दी नसील हुजूर पाक का दामन मजबूती से थामेगा, लन धिल्लुबादी, मेरे बाद हरगिज गुमराह ना होगा। क्या ना होगा? हरगिज गुमराह ना होगा। किससे? अगर मौजूदा गद्दी नसील हुजूर पाक का दामन मजबूती से थाम ले, जो थामा है वो गुमराह ना होगा, और जो थामा नहीं वो गुमराह होगा। उसके बाद क्या फरमाया? अच्छा, तमाम मुसलमान का क्या एक शौक है? तमाम सहाबा इकराम हमसे कल क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे, हर मुसलमान का एक आरजू है दिल में, क्या? कल कौसर, हौजे कौसर, आखिरत का मैदान में हौजे कौसर पिएंगे। किससे? रसूल पाक के हाथ से। रसूल पाक फरमाए कि मेरी उम्मत में तुमसे हौज पर मिलूँगा। फरमाने मुस्तफ़ा है, सही हदीस पाक में है। तो हर उम्मत का एक ही सपना, एक ही आरजू है कि कल आखिरत के रोज हौजे कौसर पर रसूल पाक से हौज के जाम, कौसर का जाम पिएंगे। तो रसूल पाक से पिएंगे तो रसूल पाक पीने का क्या बता दिए? तरीका, रास्ता, कि तुम लोग हौज तक मुझ तक कैसे आओगे? जाना भी है ना, अगर रास्ता पता ना हो तो मैं यहाँ से बंगाल कैसे जाऊँगा? कलकत्ता से यहाँ रोशनगंज आया, जरूर रास्ता पता है इसलिए आया ना। तो हम लोग जो हौजे कौसर पर रसूल पाक से मिलेंगे तो वो रास्ता मुझे भी पता होना चाहिए। अगर रास्ता पता ना हो तो हौजे कौसर पर कैसे मिलेंगे? रसूल पाक से मिलना मुश्किल है। क्यों? अगर रास्ता मालूम होगा तब ना जाएंगे। रास्ता मालूम था, कलकत्ता से आ गए यहाँ रोशनगंज, बांग्लादेश से कितने लोग आ गए रोशनगंज, क्योंकि उन लोगों का रास्ता मालूम था। तो हमें कौसर पीना है तो रास्ता क्या है? तो वही रास्ता रसूल पाक बताए, क्या? लन यतफर्रक़ हत्ता यारिद अलैहि अल हौज, जे कुरान और अहले बैत क़यामत तक हत्ता लन यतफर्रक़, हरगिज जुदा ना होंगे, हरगिज जुदा ना होंगे। यारिद अलैहि अल हौज, जब तक ये दोनों इकट्ठे कुरान और अहले बैत मुझसे हौज पर आकर ना मिले, यानी तब तक, कब तक गुमराह ना, कब तक जुदा ना होंगे? कुरान और अहले बैत जुदा कब तक ना होंगे? जब तक आखिरत के मैदान में, हशर का मैदान में रसूल पाक हौजे कौसर पर खड़े रहेंगे तब तक एक कुरान और अहले बैत जुदा ना होगा। कुरान और अहले बैत दोनों एक साथ इकट्ठे रसूल पाक के से जाके मिलेंगे। किसे? रसूल पाक से जाकर मिलेंगे। तो मुअज्जज हम जो सैयद वर्तमान हुजूर पाक के मौजूदा सज्जा नसीन, गद्दी नसीन हुजूर पाक, बड़े हुजूर पाक सैयदना सैयद याकूब अली अल कादरी पाक के दामन पकड़े हैं, दामन जो पकड़े हैं मजबूती से, कौन है? ये अहले बैत है। तो रसूल पाक कह रहे हैं जो अहले बैत और कुरान मुझसे हौज पर आकर मिलेगा। तो हम लोग किसके दामन पकड़े? तो अहले बैत से। तो जाम वही पिएगा ना रसूल पाक से जो अहले बैत का दामन पकड़ेगा मजबूती से, क्योंकि यही अहले बैत रसूल पाक से मिलेंगे। कब? हौज पर। कब मिलेंगे? हौज पर। तो जो अहले बैत पाक का दामन पकड़ा हुआ है वही अहले बैत के साथ रसूल पाक के साथ जाके मिलेगा हौज पर, सब ना। क्योंकि अहले बैत जाएंगे रसूल पाक से मिलने हौज पर, कुरान और अहले बैत दोनों जाएंगे किससे? रसूल पाक के पास। तो जो अहले बैत का दामन पकड़ा है वो भी पीछे पीछे जाएगा। जो बड़े हुजूर पाक का दामन पकड़ा है, जो बड़े हुजूर पाक के हाथ से बैत हुआ है, मुरीद हुआ है, उनके हाथ में हाथ दिया है, उन पर ईमान लाया है, उनके विलायत को तस्दीक किया है, उसे वर्तमान मौजूदा गद्दी नसीन हुजूर पाक कल आखिरत के मैदान में रसूल पाक के पास लेके जाएंगे। पता है?
जो जो इनका दामन पकड़ा है वही रसूल पाक का कौसर का जाम पिएगा हाथ से, क्योंकि जो जो पकड़ा है वो कायम रहेगा किस पर? हिदायत पर, गुमराह ना होगा। यानी हिदायत अहले बैत की मोहब्बत, और हिदायत पर कायम रहना भी अहले बैत की मोहब्बत, हिदायत पर पाना भी अहले बैत की मोहब्बत से, और हिदायत पर कायम रहना भी अहले बैत की मोहब्बत है। उसके बाद देखें और एक हदीस पाक में रसूल पाक फरमाते हैं क्या? देखिए, अन ज़ैद इब्न अरकमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुर कैफ़ा तकफुलूनी फी सकलैन। जब रसूल पाक फरमाते हैं, हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्जुर बस देखो, मैं तुम देखो कि तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, मुझसे बाकी रहेगी। बस किसी ने आवाज़ दिया, आवाज़ देने वाला आवाज़ दिया, वह मा सकलैन, वो दो चीज़ें कौन है? जो दो चीज़ें मुझ पर आप छोड़ के जा रहे हैं सहाबा इकराम, जिसके पास रसूल पाक ने खुतबा दिया सहाबा इकराम के पास, तो वो सहाबा इकराम रसूल पाक से अर्ज़ किए, या रसूल अल्लाह, अब दो चीज़ें जो हम पर छोड़ के जा रहे हैं वो दो चीज़ें क्या है? वह मा सकलैन, वो दो चीज़ें क्या है? तो रसूल पाक फरमाते हैं, क़ाला किताबुल्लाहि तरफ़ुन बियदिल्लाहि व तरफ़ुन बिअयदिकुम फस्तमसिकु बिही लन तदिल्लु। अल्लाह की किताब जो एक तुम्हारे हाथ पर है और एक अल्लाह के पास है, एक तुम्हारे हाथ पर है, एक अल्लाह के पास पे, एक किताब का एक तरफ अल्लाह के हाथ पर है, एक तुम्हारे हाथ पर है। बेईदिकुम फस्तमसिकु, उससे मजबूती से थाम लो, तमस्क कर लो। लन तदिल्लु बादी, लन तदिल्लु, तुम हरगिज गुमराह ना होगे। वल आखिरु इतरती, और आखिर दूसरी चीज़ मेरी अहले बैत, मेरी इतरत है। कौन फरमाया? रसूल पाक। उसके बाद देख, इन्नल लतीफ़ल खबीर नब्बानी अन्नहुमा लयतफर्रक़ हत्ता यारिदा अलैयल हौज। और परवरदिगार आलम ने मुझे खबर दिया है। कौन फरमा रहे? नबी पाक। नबी पाक फरमा रहे कि परवरदिगार आलम ने मुझे खबर दिया है क्या? अन्नहुमा, वो दोनों, कौन? कुरान और इतरत, कुरान और अहले बैत। अन्नहुमा लयतफर्रक़ा, वो दोनों जुदा ना होंगे। कब? हत्ता यारिदा अलैयल हौज, कब तक? जब तक मुझे हौज पर ना मिले। उसके बाद सअल्तु रब्बी, रसूल पाक फरमाते हैं, मैंने अपने रब से मांगा। सअल्तु रब्बी, मैंने अपने रब से मांगा। ज़ालिका लहुमा, उन दोनों के लिए। किसके लिए? कुरान और अहले बैत के लिए। क्या? फला तक़द्दुमुहुमा फतहलिकू। रसूल पाक होशियार कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्या? फला तक़द्दमुहुमा फतहलिकू, तुम उन दोनों से आगे ना चलना, उनसे आगे ना चलना। किससे? कुरान और अहले बैत से तुम आगे ना बढ़ना। फतहलिकू, अगर तुम कुरान और अहले बैत से आगे बढ़े, फतहलिकू, तुम गुमराह हो जाओगे। तहलिकू, तुम गुमराह हो जाओगे अगर कुरान और अहले बैत के आगे कदम पाक रखे। यानी क्या? अगर वर्तमान मौजूदा गद्दी नसीन हुजूर पाक सैयदना सैयद यासूब अली अल कादरी अल हसन वल हुसैन मददिल्लाहु अली अगर तुम्हें हुक्म दे, अगर तुम्हें हुक्म दे, कुछ काम का है, कुछ काम का हुक्म दे, अगर वो काम ना किए बल्कि उस काम को ना करने के बाद आगे बढ़ गए, ना करके तुम आगे बढ़ गए, उनसे कदम आगे बढ़ा दिए, हुजूर पाक चल रहे, कदम आपका आगे बढ़ गया, कुछ हुक्म दिए, उनका हुक्म ना माने, उनसे आगे निकल गए, तो रसूल पाक कह रहे अगर तुम आगे निकल गए, फतहलिकू, तुम गुमराह हो जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे। अगर गुमराही से बचना है तो इनके पीछे चलना है, इनके हर हुक्म को सरे तस्लीम करना है। जो वर्तमान हुजूर पाक मौजूदा सज्जादा नसीन हुजूर पाक के हर बात को सरे तस्लीम करेगा, वो हिदायत पर रहेगा, क्योंकि ये अहले बैत पाक है, अहले बैत पाक है, नबी पाक के औलाद है, या नसीन है, गद्दी नसीन है, किसके? रसूल पाक के।
उसके बाद देखिए वला तकसुरु अनहुमा फतहलिकू, वला तकसुरु अनहुमा फतहलिकू, और ना ही उनसे पीछे रहो, ना उनसे जुदा रहो, उनसे जुदा रहो। अगर उनसे जुदा रहोगे तो फतहलिकू, उनसे अगर तुम जुदा रहो तो गुमराह हो जाओगे। उनसे आगे भी बढ़ना मना है और उनसे जुदा होना भी मना है, उनसे तमस करके रहना है। ऐसी जो देखे नहीं जाए, देखिए ये जो तमस करके सटा हुआ है दोनों, इस तरह सटे रहना है उनसे। उसके बाद वला तुअल्लिमुहुम फ़इन्नहुम अअलमु मिनकुम, और तुम उन्हें मत सिखाओ, किसको? अहले बैत को। रसूल पाक कह रहे तुम अहले बैत को मत सिखाओ क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा जानते हैं। रसूल पाक फरमा रहे तुम उन्हें मत सिखाओ क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर तुम उन्हें सिखाने गए तो फतहलिकू, तुम गुमराह हो जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे। उसके बाद सुम्मा अखज़ा बियदि अली, उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़े। फ़क़ाला मन कुन्त औला बिही मिन नफ्सी फ़अलियुन वलियु, जब मैं जिस जिसका नफ्स के करीब हूँ, मैं जिस जिसका नफ्स के करीब हूँ उसका अली वली है, अली वली है। अल्लाहुम्मा वाले मन वला वाद मन अदाओ, ए अल्लाह, फिर रसूल पाक दुआ के, अल्लाह जो अली से मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत कर, जो अली से दुश्मनी रखता है तू उससे दुश्मनी रख, जो अली से मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत कर, जो अली से दुश्मनी रखता है तू उससे दुश्मनी रख। यानी इस हदीस पाक से क्या मालूम हुआ? रसूल पाक जो फरमा दिए, जब मैं तुम में दो चीज़ रख रहा हूँ, दो चीज़ें कौन है? ये दो चीज़ जो है जिससे तुम हिदायत पर कायम रहोगे। अगर हिदायत पर कायम रहना है, हिदायत पर कायम रहना है मरते वक्त तक, तो इन अहले बैत के दामन को पकड़ना है, अहले बैत की दामन को पकड़ना है। जो जो दामन पाक को पकड़ेगा वो हिदायत पर कायम रहेगा, और जो जो इनके दामन को छोड़ देगा फतहलिकू, वो गुमराह हो जाएगा। और कब तक हिदायत रहेगा? जो अभी दामन पकड़ा है दामन नहीं छूटेगा। कब तक? जब तक हौज पर रसूल पाक के कौसर न जाम पी ले, तब तक ये दामन पकड़ा रहेगा। कब तक? फिर जन्नत में ले जाएंगे। कहाँ? जन्नत पर संग। और जो दामन पकड़े यहाँ पर, वो दामन कल जन्नत तक का सफ़र है। वो दामन पाक जो मौजूदा गद्दी नसीन सज्जादा नसीन हुजूर पाक का जो दामन पाक पकड़े है, ये दामन कल जन्नत तक का सफ़र है, जन्नत तक का रास्ता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत, क्या? अन अली अलैहिस्सलाम अनिन नबीन, जब मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, क्या? क़ाला अना व अलीउन व फातिमत व हसनुन व हुसैनुन व मुस्तमिऊन व मन अहब्बाना यौमल क़ियामत। जब मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल पाक से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया, मैं और अली और फातिमा और हसन और हुसैन मुस्तमिऊना इज्तिमा करेंगे, जमा होंगे। कहाँ? व मन अहब्बाना, और जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, व मन अहब्बाना, जो हमसे मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है, यौमल क़ियामा, क़ियामत के रोज़। कहाँ? क़ियामत के रोज़। क्यों? क़ियामत के रोज़ जमा होंगे। क्यों जमा होंगे? क्योंकि क़ियामत के रोज़ कितना भारी दिन है। तमाम अंबिया किराम हमारे नबी को छोड़कर नफ्सी नफ्सी करेंगे, तमाम उम्मती नफ्सी नफ्सी करेंगे, तमाम उम्मत हौजे पुलसिरात पर रहेंगे, तमाम उम्मत का पलड़ा बैठेगा, मिजान बैठेगा, गुनाह और बदी और नेकी का वजन होगा ना। कल आखिरत के मैदान में अल्लाह कुर्सी पर बैठेंगे इंसाफ करने के लिए, अदल करने के लिए। तमाम उम्मती नफ्सी 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 करेगा। तो क्या? तमाम उम्मत या नफ्सी करेगा।
तो जब तमाम उम्मत या नफ्सी करेगा, हमारे नबी को छोड़कर तमाम अंबिया जब या नफ्सी करेगा, तो रसूल पाक फरमा रहे जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, कुतुब बारी पाक, सज्जाद रसूल, हुजूर पाक से मोहब्बत करेगा, कह रहे मुस्तमीऊना, कल क़यामत के रोज़ हम तमाम एक जगह इकट्ठे होंगे, इज्तिमा करेंगे। आज जैसे हम तमाम एक जगह इज्तिमा कर रहे हैं, इकट्ठे हुए, रसूल पाक पर में उस क़यामत के रोज़ हम तमाम इज्तिमा करेंगे। क्यों? नाकुलु व नसरुबु, इसलिए इज्तिमा करेंगे, इसलिए ताकि उस रोज़ क़यामत के रोज़ हम तमाम अहले बैत और उनके तमाम मुरीदान, यानी बड़े हुजूर पाक के तमाम मुरीदान और तमाम मुहिब्बान जो मोहब्बत करते हैं, कल क़यामत के रोज़ एक जगह इज्तिमा करके एक जगह इकट्ठे होकर उनके लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा। व नाकुलु व नसरुबु, उस दिन खाना पीना होगा। क्या होगा? खाना पीना। हम लोग दुनिया में पिकनिक करते हैं ना, क्या करते हैं? पिकनिक करने जाते हैं। 26 जनवरी को पिकनिक करते हैं, 1 जनवरी को पिकनिक करते हैं, पिकनिक करने जाते हैं। तो रसूल पाक कह रहे हैं जो मेरे आल से मोहब्बत करेगा वो कल क़यामत के रोज मेरे आल के साथ पिकनिक करेगा। क्या करेगा? पिकनिक। कब? कल क़यामत के रोज़। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। और जो अहले बैत पाक से मोहब्बत करता है उसके बाद ये जो दर है, ये जो खानका पाक बनाए हैं हुजूर पाक, ये खानका पाक क्या है? ये जो मजार पाक है, मजार पाक क्या है? ये खानका पाक क्या है? ये जो मस्जिद क्या है? कलकत्ता में खानका पाक है हुजूर पाक का, वो खानका पाक क्या है? उसके बाद मंगलकोट में खानका पाक है। हर जगह जो हुजूर पाक खानका पाक बना कर रखे, ये खानका पाक क्या है हमारे लिए? हमारे लिए क्या है? ये नजात का कश्ती है। क्या है? नजात का कश्ती। देखिए रसूल पाक फरमाते हैं क्या? अन इब्न अब्बासिन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलु अहली बैती मसलु सफ़ीनतिन नूही। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसलु अहली बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल, मेरी अहले बैत की मिसाल किस तरह है? मसलु सफ़ीनतुन नूही, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नूह कश्ती के जैसा है, मिसाल है। मिसाल समझते हैं ना? एग्जाम्पल, नूह नबी अलैहिस्सलाम का कश्ती पता है, वाक़या मालूम है। हज़रत नूह नबी अलैहिस्सलाम के कौम क्या कहते हैं? ईमान ना लाते थे। किस पर? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर। तो परवरदिगार आलम ने उन्हें हुक्म दिया कि आप कश्ती तैयार करें। क्या करें? कश्ती तैयार करें। बड़ा वाक़या, मैं शॉर्ट में आ रहा हूँ। आप कश्ती तैयार करें। तो कश्ती तैयार करने के बाद क्या किया है? जो आप पर ईमान लाएगा, क्या? जो आप पर ईमान लाएगा उससे आप इस कश्ती पर सवार करें। उससे पहले सुनिए, ये कश्ती सवार होने में कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा। ये कश्ती सवार कैसे हुआ? तैयारी, एक कश्ती को तैयारी किस तरह किया गया? हर रोज़ हजरत मिराजुल नबुआ, किताब का नाम है मिराजुल नबुआ। इस किताब में अल्लामा मुल्ला वैस कासफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने की हुक्म दिया गया तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तमाम तख्ती लेकर आए। क्या लेकर आए? तख्ती, लकड़ी, कश्ती तैयार करने के लिए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके सहाबी, उनके फरिश्ता मिलकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने लगे। तो सुबह को तैयार करने शुरू किया, शाम तक तैयार हो गया। क्या हुआ? कश्ती तैयार हो गया। और मिराजुल नबुआ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 227 पे वाक़या है। कश्ती तैयार कर दिए। फिर दूसरे दिन उठ के आए तो देख रहे कश्ती क्या हुआ? टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। तैयार करके गए थे, दूसरे दिन बिखरा पड़ा हुआ है। फिर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मिलकर फिर कश्ती तैयार किया। फिर शाम
तक वक्त लगा, तो कश्ती तैयार हो गया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम चले गए। फिर दूसरे दिन आए, आकर देख ले फिर कश्ती बिखर गया। तैयार करके गए, फिर बिखर गया। दूसरे दिन फिर बिखर गया। तीसरे दिन फिर बिखर गया। तैयार किया हुआ तक कश्ती बिखर जा रहा है। हजरत जिब्रील अमीन और नूह अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर कश्ती तैयार कर रहे हैं। तैयार करके जा रहे हैं, फिर बिखर जा रहा है। तैयार करके जा रहे हैं, फिर बिखर जा रहा है। सब परवरदिगार आलम से आवाज आया, क्या ए नूह, तुम जितने भी तक कश्ती बना लो, तुम जिस तरह भी कश्ती बना लो, एक कश्ती पानी में ना तैरेगी। कब तक? उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देकर 5 पेरेक 5 कील भेजे। क्या भेजे? 5 कील 5 पेरेक। तो जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो 5 कील लेकर आए, वो पेरेक लेकर आए, वो तख्ती लेकर आए, तो जब तक कश्ती तैयार हो गया, उसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो 5 कील को लगा दिए उस कश्ती पर, उस तख्ती को लगा दिए, तब जाकर वो कश्ती तैयार हुआ। कब हुआ? जब 5 तख्ती खुदा ने भेजा। वो 5 तख्ती लगाने के बाद तब कश्ती तैयार हुआ। तब कश्ती क्या हुआ? बिखरा नहीं। तो उस कश्ती में वो 5 कील में क्या लिखा हुआ था? एक में मोहम्मद का नाम था, एक में अली का नाम था, एक में फातिमा का नाम था, एक में हसन का नाम था, और एक में हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम था। यानी पंजतन पाक का नाम था उस कश्ती में। जो 5 तख्ती खुदा ने भेजा लास्ट टाइम में जो 5 तख्ती भेजा, उस 5 तख्ती में अहले बैत पंजतन पाक का नाम था। जब अहले बैत का नाम का निस्बत उस कश्ती से लगा, तब वो कश्ती तैयार हुआ, तब वो कश्ती चला। तो रसूल पाक क्या फरमाए? तो मेरा अहले बैत उस कश्ती के तरह है। क्या? उसके बाद मन राकिबा फिहा नजा, जो इस कश्ती में दाखिल हो गया, वो नजात पा गया। और वमन तकल्लफ अन्हा गारिक, और जो रह गया, जो सवार ना हुआ, जो दाखिल ना हुआ, वो क्या हुआ? हलाक हो गया। क्या हो गया? हलाक हो गया। जो इस अहले बैत की कश्ती में दाखिल होगा वो नजात पाएगा, और जो इस कश्ती में दाखिल ना होगा वो गुमराह हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। तो ये जो खानका पाक है, ये जो मजार पाक है, जो हुजूर पाक, शहजादा नसीन हुजूर पाक, बड़े हुजूर पाक, ये जो खानका पाक करके गए, बिहार वालों के लिए क्या है? एक कश्ती नूह है। इस कश्ती में जो सवार होगा वो नजात पाएगा, और जो इस कश्ती में सवार ना होगा वो हलाक हो जाएगा। और क्या? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में क्या था? इंसान था, तमाम जानवर भी था। क्या था? तमाम जानवर, और हराम जानवर भी था। अगर हराम जानवर ना रहता तो आज खिंजीर सुअर ना रहता दुनिया में, क्योंकि तमाम चीज हलाक होने वाला था। जो उस कश्ती में उठा वो न बचा, वो उसको नजात मिला, वो बचा। तो उस कश्ती में क्या था? हराम जानवर भी था। तो ये बात बताकर जब रसूल पाक नूह नबी अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल देकर रसूल पाक कल क़यामत तक ऐलान कर दिया, अगर तुम अहले बैत की कश्ती में सवार होते हो, अगर तुम गुनाहगार हो, बेनमाजी हो, बेरोजादार हो, फिर भी नजात मिल जाएगा। अगर तुम नमाजी हो, रोजादार हो, हाजी हो, अगर इस कश्ती अहले बैत पर सवार ना होगो तो हलाक हो जाओगे। गुनाहगार होने के बाद भी आपको नजात मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ये तमाम हजरात पाक इस बिहार के रोशनगंज के सरजमीन पर आए इसीलिए ताकि आप लोगों को हिदायत मिले, आप लोगों को नजात मिले, आप लोगों को जन्नत मिले, आप लोगों को खुदा मिले, आप लोगों को दुनिया मिले, आप लोगों को आखिरत मिले। जो मांगना है इस मजारे अक़दस से और उस खानका पाक से मान लो, कल क़यामत तक हर से मिलेगा, क्योंकि खुदा ने खल्क किया है।
मगर वो तमाम खुदा के खल्क के, तमाम खिलकियत के मलकियत में है इन लोगों का, तमाम खुदा के खिलकियत मिल्कियत में है इन लोगों का। अहले बैत पाक तमाम चीज़ को बांटने वाले हैं। जो मांगना चाहिए, औलाद मांगो औलाद मिलेगा, रोजगार मांगो रोजगार मिलेगा, सेहत मांगो सेहत मिलेगा। कितनों को मिला भी, मुर्दे भी जिंदा किए, मुर्दे भी जिंदा किए, औलाद भी अता किए, अंधे को आँख भी दिए, क्या नहीं, हर से इसलिए आए हैं बगदाद के, ताकि हम भारत के मुसलमानों को हिदायत मिले, मुंह मांगा मुराद मिले। अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, मगर अल्लाह देने वाला है हकीकतन। मगर अल्लाह बनाकर तमाम से का मालिक अहले बैत पाक को कर दिया है। किसको? अहले बैत पाक को कर दिया है। तो जो इस अहले बैत से तमस्क करके रहेगा, जो इस अहले बैत पाक का दामन पकड़े रहेगा, वो उसको हिदायत मिलेगा, नजात मिलेगा, जन्नत मिलेगा, हर से मिलेगा। सिर्फ मांगने को मुंह चाहिए, मांगने का तरीका आना चाहिए। जिसको तरीका आएगा उसको दुनिया भी मिलेगा, आखिरत भी मिलेगा। तो मुअज्जज़ सामिईन इकराम, मेरा मुख्तसर सा गुफ्तगू इस असार के साथ इख्तिताम करता हूँ। क्या? बुलबुल को फूल सम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल सम्मा को परवाना चाहिए, हमको तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जो दुश्मन अहले बैत है यहाँ, जो दुश्मन अहले बैत है यहाँ, उन्हें पैदा लेने से पहले ही मर जाना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।